बुहारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 844 है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, वो कहते हैं क्या फरमाया, किसने? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। क्या मैं तुम्हें जन्नती औरत ना दिखाऊं? जन्नती औरतों में से एक औरत ना दिखाऊं? तो कहते हैं हमने कहा क्यों नहीं, भला जरूर दिखाएं। जन्नती किस तरह के होते हैं? जन्नती किस तरह के होते हैं देखे तो सही। जन्नती औरत कहा मैं तुम्हें जन्नती औरत ना दिखाऊं, वो किस तरह की है? तो अब वो कहने लगे हाज़िहिल इमरातु सौदा, कहा ये जो स्याह रंग की औरत है, ये जो स्याह रंग की औरत है, ये जन्नती औरत है। सहाबी रसूल बयान कर रहे हैं ये जन्नती औरत है, ये स्याह रंग वाली औरत यकीनन जन्नती है, इसके जन्नती होने में मुझे कोई शक नहीं है। सहाबी रसूल बयान कर, मुझे कोई शक नहीं कि ये औरत जन्नती है। ये औरत हुजूर की बारगाह में आई थी, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई तो आकर कहने लगी फ़क़ालत इन्नी उसराउ, आका मुझे मिर्गी का मर्ज पड़ जाता है, आका मुझे उसका दौरा पड़ जाता है। और सिर्फ दौरा ही पड़ता वह अतकश्शफु, या रसूल फिर उससे मेरी बेपर्दगी भी हो जाती है। हुजूर मैं बेपर्दा हो जाती, जब मैं गिरती हूँ मुझे नहीं होश रहता, तो हुजूर बेपर्दा हो जाती। अब मसला तो बड़ा संगीन था, हुजूर की बारगाह में लेकर आएंगे। अब जो कहते हैं मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, मैं क्या होगा तो पता पूछे साहब नहीं पता कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। वो क्या लेके आई थी, वो क्यों हाजिर हुई? उन्होंने नहीं कहा कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, वो जानती थी अल्लाह ही काफी है। हकीकी तौर पर रब्बे कायनात ने आगे इख्तियारात भी अता फरमाए, समझे? तो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई, कहने लगी आका मेरा पर्दा भी खुल जाता है, या रसूल बेपर्दगी हो जाती है, फिर क्या करें? फदउल्लाह ली, आका मेरे लिए अल्लाह से दुआ फरमा दीजिए, मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए। आजकल का मौलवी ना तो क्या है, आप ही दुआ करो, आप ही दुआ करो डायरेक्ट, अल्लाह शायद ज्यादा करीब, खुद दुआ करो। लेकिन सहाबा के सामने कुरान नाजिल भी हो रहा, कुरान की तफसीर भी हो रही है, और जिस सीने पे कुरान नाजिल हो रहा है उस सीने से बढ़ के कुरान को समझने वाला कौन हो सकता है? तो कहा हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब आकर अर्ज किया ना, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनकी इस हाजत को सुना, और सुनने के बाद फरमाया अगर तू चाहे तो सब्र कर, तेरे लिए जन्नत है। आई क्या करवाने थी? मिर्गी के बीमारी दूर हो जाए दुआ करवाने। आगे से जवाब क्या मिला? अगर सब्र कर तुझे जन्नत दे दे, सब्र कर जन्नत मिलेगी, वलाकिल जन्नत, तुम्हारे लिए जन्नत है। सहाबियत, और इसका मतलब उलमा ने बयान किया, कहा मतलब यह है कि अल जन्नतु साबिततुन लक, जन्नत तेरे लिए साबित हो चुकी। तो कहा जन्नत तो तेरे लिए साबित हो चुकी। कहा अगर तू चाहती है तो मैं अल्लाह से दुआ कर देता हूं कि वो तुझे तंदुरुस्त कर देगा। हुजूर को रब की बारगाह में यकीन कितना है, हुजूर अलैहिस्सलाम का ताल्लुक कैसा है। लेकिन अगर तू सब्र करे तो तेरे लिए जन्नत है कि आता है फकीरों बड़ी दे प्यार ही कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मेरे मंगता का भला हो, और मेरे करीब से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बे। आई तो वो थी सवाल करने, यार साहब मुझे मिर्गी का मर्ज खत्म हो जाए। फरमाया अगर तू सब्र करे तो आगे से कहती है अस्बिरु, आका मैं बीमारी पर सब्र कर लेती हूँ, आका मैं बीमारी पर सब्र कर लेती हूँ, लेकिन आका मैं जो बेपर्दा हो जाती हूँ इसके लिए दुआ करें, इसके लिए दुआ करें कि मेरा पर्दा ज़ाहिर ना हो। आका किसी पे पर्दा ज़ाहिर ना हो, यार साहब मैं बीमार तो हो जाऊं कोई मसला नहीं, मैं सब्र कर जाती हूँ, लेकिन हुजूर मेरी बेपर्दगी ना हो। फदालहा, मेरे हुजूर ने उसके लिए दुआ फरमा दी। सारी जिंदगी वो मिर्गी का मर्ज तो रहा, लेकिन बेपर्दा नहीं हुई, बेपर्दा नहीं हुई। और सहाबी रसूल कितने यकीन से कह रहे हैं, कहते हैं बताऊं तुझे जन्नती कौन है, बताओ तुझे। कहा आपको कैसे पता चला, आप कैसे इतने यकीन से कह सकते हैं कि ये औरत जन्नती है? वो कहने लगे यकीन क्यों ना हो, उस नबी की जुबान से निकला है जिस नबी की जुबान को रब मोड़ता नहीं। हुजूर ने फरमाया था तेरे लिए
जन्नत है। अगर तू सब्र कर ले तो कहते हैं ये कन्फर्म जन्नती है।